हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ट्विंकल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारे कलश बुटीक यूट्यूब चैनल। और आज हम यहां पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट्स चाहिए आपको तो पता ही है। आपके जो भी बेसिक मेजरमेंट रहते हैं आपको वही चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने शोल्डर का हाफ मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे एक मार्क कर दिया हुआ है। वहाँ से हम कैजुअली जैसे हम और ब्लाउजेस में जाते हैं 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे जो कि है 2.5 इंचेस और इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे। तो अब हम अपने आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है 33/6। तो 33/6 मेरा आया 5.5। उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। इस निशान को हम कर देंगे स्ट्रेट। तो अब हमें यहाँ पे अपने शोल्डर माइनस करने हैं। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर था 14 इंचेस। तो उसमें से मैंने 2 इंच जितना माइनस किया तो मेरा आया 12 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। मैंने शोल्डर माइनस इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है। तो जिसमें हमारा जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 इंच जितना माइनस किया है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रही हूँ। ये है हमारा माइनस शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपना शोल्डर माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे जितना भी गैप आएगा उतना ही गैप सेम रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारा जो भी बेसिक प्रॉब्लम है शोल्डर डाउन, शोल्डर गिरने का, वो हमारा रहेगा ही। तो अगर हम ये निशान स्ट्रेट कर देंगे तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नेक डिप का मार्किंग करूँगी और एक मार्किंग करूँगी शोल्डर टू अपेक्स का। तो ये स्ट्रेट लाइन से मैं यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करूँगी और एक मार्किंग और करूँगी अपने ब्लाउज़ के लेंथ की। तो जो भी आपके ब्लाउज़ का लेंथ होगा उसमें +1 इंच करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। स्ट्रेट कर लूँगी इस पॉइंट को और इन दोनों निशानों को भी हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। ये है हमारा नेक मार्क और ये है हमारा शोल्डर टू अपेक्स। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 7 इंचेस, तो उसका हाफ होगा 3.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और उसमें से भी हाफ इंच कम करके हम अपने वेस्ट लाइन पे एक मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग कर ली हुई है और वेस्ट। तो चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है ये आपको पता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और वेस्ट पे भी वही मार्किंग की हुई है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे और यहाँ पे अपना फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी इस लाइन का एक सेंटर पे मार्क करूँगी और सेंटर से हम जाएंगे अंदर की तरफ 0.25 इंचेस, यानी कि 1/4 इंच जितना हम अंदर जाएंगे और इसको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से अपना आर्म होल का कर्व ड्रॉ करेंगे।
तो अब मैं यहाँ पे अपने बेल्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने बेल्ट की मार्किंग 2.75 इंच पे कर रही हूँ, यानी कि हाफ इंच से 0.25 इंच जितना ज़्यादा। तो अब हम इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट को शेप देने के लिए मैं 75 जितना ऊपर गई हूँ। अब हम करेंगे इसका एक सेंटर और वहाँ से मैं अपने बेल्ट को शेप दे दूँगी। तो ये हमारी बेल्ट ड्रॉ हो चुकी है। अब हम करेंगे अपने कटोरी का मार्क। तो जो भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो 33 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। और यहाँ से क्रॉस में मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। स्ट्रेट करेंगे इस निशान को और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने रेडी शोल्डर की मार्क करूँगी और यहाँ पे अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तभी हमारा जो है वो साइड पार्ट की कटिंग या मार्किंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। तो इस निशान को कुछ इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपका निशान ना भी मिल रहा होगा तो आप शेप के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे साइज़ में हमें शेप एक्यूरेट ही मिले। तो कुछ मार्किंग हमारे जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं और कुछ शेप हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट जब हम डार्ट ले लेते हैं या पूरा ब्लाउज स्टिच होने के बाद कुछ वैसा नहीं लगता है कि यहाँ पे हमने कुछ एडजस्ट किया हुआ है। तो आप अपने मेजरमेंट या साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। उसका आपके ब्लाउज़ की फिटिंग या फिनिशिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट माइनस करने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा स्मूथ शेप दे देंगे, जिससे ये कटोरी जैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंचेस और जितना माइनस कर दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे हमारे शोल्डर गिरने के कोई भी चांसेस ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब लूँगी आर्म होल डार्ट। तो यहाँ पे मैं 1.25 का डार्ट ले रही हूँ। इसको हम ज्वाइन कर देंगे अपेक्स पॉइंट के साथ। तो अब मैं यहाँ पे साइड में 1/2 इंच जितना मार्क करके इसको यहाँ पे 1/2 इंच जितना डार्ट ले लेंगे। आप चाहो तो ये डार्ट नहीं भी ले सकते हो अगर आपको ब्लाउज़ की लेंथ बराबर चाहिए। बट अगर आप ये डार्ट लोगे तो यहाँ पे आपके ब्लाउज़ की जितनी भी क्रीज़ रहेगी वो माइनस हो जाएगी, तो आपके ब्लाउज़ में कोई भी क्रीज़ नहीं आएगी। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग और इसको फैब्रिक पे रख के कैसे कट करना है वो देखेंगे, और कहाँ कहाँ पे मार्जिन ऐड करनी है, कहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं करनी है वो भी देखेंगे। तो इसी तरीके की और ब्लाउज़ डिज़ाइन के लिए और डिटेल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी
स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या देखना पसंद करते हैं, उनके साथ और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। और जो ये मेरी मेथड है, ये मैंने प्रिया MG मैम से सीखी हुई है, जो कि राजा रानी कोचिंग की कोच है, यानी कि टीचर हैं, और उनकी मेथड एकदम परफेक्ट होती है। आप चाहो तो ये ब्लाउज़ ट्राई भी कर सकते हो घर पे। अगर आप बिगनर भी होगे तो भी आप ये ब्लाउज़ एक दिन में तो कंप्लीट कर ही लोगे, और अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा तब तो आपको ये ब्लाउज़ बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो हमारी योग पट्टी का है वो डाट हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे कटोरी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारी कटोरी है उसको एज इट इज़ हम कपड़े पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आपको कभी भी जो कटोरी है वो ऐसे क्रॉस में ही मार्क करनी है, तभी आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से मैं 2-2 इंच जितना बढ़ा ले रही हूँ और इसको हम स्ट्रेट जॉइन कर देंगे और यहाँ पे हाफ इंच जितना बढ़ाते हुए इसको इस तरीके से इस निशान से ऐसे मिला लेंगे। तो अब हम सबसे पहले हमारी जो ये कटोरी है उसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट इसको मेजर करेंगे और हमारा जितना भी ये पार्ट आएगा उतना ही हम यहाँ पे भी मेजर करके उसको मार्क कर देंगे। अब हम इन दोनों का निकालेंगे सेंटर, एक सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे मैं जाऊँगी 1.5 इंच जितना और इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे। तो अब हम बाकी पार्ट्स भी रख के उसको एज इट इज़ ड्रॉ करके कहाँ कहाँ पे स्टिचिंग की मार्जिन छोड़नी है आप इस वीडियो में देख के अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे हमें स्टिचिंग का ऐड करना है उसे हम ऐड कर देंगे। तो पेपर कटिंग करने का हमारा एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारा जो अस्तर का जो फैब्रिक है वो जो वेस्ट होता है वो हमारा नहीं होता है, बट आपको जिस पे कंफर्टेबल हो आप उसी पे ही अपना फॉर्मा निकालें। अगर आप पेपर पे कंफर्टेबल हो तो आप पेपर पे निकालें, नहीं तो आप अस्तर पे भी निकाल सकते हैं।
एंड ऑफ द हमारा रिज़ल्ट यही होता है कि हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट आना चाहिए। तो आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से अपना फर्मा बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच जितना स्टिचिंग का ऐड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा कटोरी जॉइंट में जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना हमें ऐड करना होगा। और इसके नीचे साइड पे भी हम 1/2 इंच जितना ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक 7 इंच पे मार्क कर दिया हुआ है और हम जाएंगे 1 इंच डाउन, 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे ऐसे क्रॉस ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे अपने आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। स्ट्रेट करेंगे इस निशान को। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है 14 इंचेस रेडी है, तो मैं इसमें 4 इंच जितना माइनस करूँगी क्योंकि मेरा जो बैक पार्ट है वो डीप है, 10 इंच से भी ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पे मेरा जो कि है माइनस किया हुआ शोल्डर मुझे मिला है 5.5 इंचेस। तो 5.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन पे भी हम वही मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो 8.25 पे मैंने यहाँ पे एक मार्क किया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने मार्जिन का। तो ये हमने बैक आर्म होल ड्रॉ कर लिया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग कर दूँगी और अब उसके बाद हम यहाँ से अपने
नेक डिप की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को स्ट्रेट कर देंगे और 1/2 इंच जितना हम कम कर देंगे। तो स्ट्रेट पार्ट से मैं यहाँ पे अपने नेक डिप की मार्किंग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच जितना डीप नेक लिया हुआ है और नीचे लिया है मैंने 3 इंच जितना। तो अब हम इन दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे मैं अपने नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने राउंड नेक शेप ड्रॉ कर दी हुई है। यहाँ से हम जाएंगे 1/2 इंच जितना नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने क्रॉस पट्टी को रखूँगी, फिर उसके बाद अपने साइड पट्टी रखूँगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो ज़रूर ट्राई करें, इस मेथड के साथ ब्लाउज़ कटिंग ज़रूर करें। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ बैठता है। आपको कहीं पे भी कोई भी क्रीज़ नहीं आएगी, कहीं पे भी कोई भी लूजिंग नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। आप इस मेथड से अपने कस्टमर्स के ब्लाउज़ भी स्टिच कर सकते हो, जिसके वजह से आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी फिटिंग और फिनिशिंग में। तो अब हम यहाँ पे अपने कटोरी का डार्ट मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने कटोरी का डार्ट जो कि है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो कटोरी है वो 5.5 इंच की है, तो उसका हम हाफ़ करेंगे तो हमें मिलेगा 2.75 जितना। तो उसके अंदर 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करके मैं यहाँ पे 3 1/4 पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे हमारे डार्ट का जो कि है वो निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी और इसको ऐसे क्रॉस जॉइन कर दूँगी और इसमें भी 1/2 इंच का स्टिचिंग ऐड करके हम इस डार्ट्स को कट कर देंगे। एक बार फिर से चेक कर लूँगी मैं और इसमें भी स्टिचिंग का ऐड करके इस डार्ट को कट कर दूँगी, जिससे हमें कटोरी स्टिच करते वक्त इसको दोबारा मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप, तो ये है हमारे कटोरी का फाइनल लुक। तो मेरे साथ